दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो क्लास में हम लोग 31 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल की वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं वन लाइनर्स के माध्यम से, जो कि मेजर इम्पोर्टेंट है बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के अनुसार 147 देशों में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान है 118वां वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। फिर आते हैं नेक्स्ट पर कि हाल ही में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री है पंकज कुमार सिंह। इन्होंने कितने मोबाइल डेंटल क्लिनिक को लॉन्च किया है? तो ये टोटल 6 डेंटल क्लिनिक को इन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश जो है भारत के साथ अमेरिका है, जिसने ऐसा किया है अभी। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव युवा विकासम योजना किस उद्देश्य से ये स्टार्ट की गई है? इसका उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के अवसर में उनको प्रदान करना, अवसर प्रदान करना कौशल विकास के लिए, स्किल के लिए, और साथ साथ में उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। ठीक है। हाल ही में किस कंपनी ने कोच्चि रिफाइनरी में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र, तो फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट जो है वो लगाया है कोच्चि में? तो ये किस कंपनी का है? ये बीपीसीएल का है, भारत पेट्रोकेमिकल या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक। तो बीपीसीएल का प्लांट है, ये कोच्चि में लगाया गया है। फिर है हाल ही में कहाँ आदि रंग महोत्सव का 7वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो ये दिल्ली में आयोजित हुआ है 7वां संस्करण। उसके बाद है हाल ही में भारत नेपाल साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत नेपाल साहित्य महोत्सव ये मथुरा में आयोजित किया गया है अभी हाल ही में। ठीक है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है। और मेरा एक और ये बात कहना है कि आप लोग जो है वीडियो देखते हैं तो उसको स्किप मत किया करिए। तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस कर दें स्किप करने से, तो वीडियो जो है वो पूरा देखा करिए। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री की योजना पीएम युवा 3.0 किसके लिए शुरू की गई है? ये युवा लेखकों के लिए शुरू की गई है। तो जो यंगस्टर्स हैं, जो राइटिंग में अपनी रुचि रखते हैं, लेखनी में, उनके लिए ये योजना स्टार्ट करी गई है, जो कि इनको मदद प्रदान करेगी। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2024 में बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? ये 48.8% हो गया है। नेक्स्ट है कहाँ से प्रसिद्धि सौदागरी ब्लॉक प्रिंटिंग है? सौदागरी ब्लॉक प्रिंटिंग है, सौदागरी ब्लॉक प्रिंट है। इसको जीआई टैग जो है मिला है अभी हाल ही में। तो ये अहमदाबाद में ये होती है। अहमदाबाद में इस प्रिंट के लिए अहमदाबाद प्रसिद्ध है। फिर है हाल ही में किस राज्य में सरहुल महोत्सव मनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि सरहुल महोत्सव जो है ये झारखंड में मनाया जाता है। फिर है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस शहर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का शिलान्यास किया गया है? ये नागपुर में किया गया है शिलान्यास। फिर है वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है इस बार की? तो वो है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ ये थीम है इस बार की योगा दिवस की। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योगा, ये हिंदी में लिखा है इसका वर्जन। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत की है? उड़ीसा राज्य सरकार ने ये स्टार्ट किया है अंत्योदय अन्न योजना को।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत भगीरथ ऐप लॉन्च किया है? तो भगीरथ ऐप जो लॉन्च किया है, ये उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि बहुत से एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है कि अलकनंदा और भागीरथ नदी ये कहाँ पर आकर मिलती हैं। तो ये दोनों नदियाँ जो है देवप्रयाग में आकर के मिलती हैं उत्तराखंड में। और केदारनाथ जो है वो मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है, और जो बद्रीनाथ है वो अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है। हाल ही में भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, तो नेवल एक्सरसाइज जो हुई है अभी, इंद्र के नाम से जानी जाती है, तो इसका 14वां संस्करण जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है? वो चेन्नई में आयोजित हुआ है। फिर फाइनेंशियल ईयर 2025 में केंद्र सरकार ने कितने किलोमीटर राजमार्ग बनाए हैं? नेशनल हाईवेज कितने बनाए हैं? तो नेशनल हाईवेज जो हैं वो 5614 किलोमीटर, इतना जो है इन्होंने डेवलप किया है, इतना जो है इन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल हाईवे बनाए गए हैं। और चूंकि अब नेशनल हाईवे जो है, पहले जो होता था कि नेशनल हाईवे नंबर 2 जो है वो लार्जेस्ट माना जाता था, और कॉरिडोर्स हैं जो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, उसमें अब जो है नेशनल हाईवे नंबर 44 कन्याकुमारी से लेकर जो है कश्मीर तक, तो ये कह सकते हैं ये जो है श्रीनगर से कश्मीर, कश्मीर में श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक नेशनल हाईवे नंबर 44 ये लार्जेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया का। फिर है शनि के 128, जो सैटर्न हमारा जो सोलर सिस्टम में प्लेनेट है, उसके 128 सैटेलाइट्स जो है वो किस देश ने खोजे हैं? तो ये ताइवान ने खोजे हैं। फिर है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की सलाहकार परिषद में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, N चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार में मनरेगा की मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन हुई है? तो 400 रुपये प्रतिदिन जो है मनरेगा की मजदूरी करने वाला राज्य जो है वो है हरियाणा। राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंत्योदय गृह योजना ये की शुरुआत की है? तो ये हम लोग बता चुके हैं कि उड़ीसा ने ये अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत की है। फिर है फ्राम टू, FRAM फ्राम टू, ये किस एजेंसी ने लॉन्च किया है मिशन? तो ये एजेंसी है एलोन मस्क की स्पेस एक्स। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के ध्रुवों और उनके अंतरिक्ष वातावरण का अध्ययन करना है। तो जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है वहाँ पर किस तरीके का वातावरण है उसको अध्ययन करना है, उनके अंतरिक्ष वातावरण का। फिर है नेक्स्ट, सेना कमांडर सम्मेलन जो है 2025 कहाँ आयोजित हुआ? ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। वैश्विक ड्रोन आयात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? ड्रोन आयात में भारत की हिस्सेदारी जो है ये 22% है। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2025 में सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में GDP का कितना परसेंट जो है वो सर्विस सेक्टर योगदान करता है? वो है 55%। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी थी, उस टाइम पे 55% जो है योगदान GDP में कृषि क्षेत्र का था, जो कि अब बहुत कम हो गया है, 17% के आसपास है इस समय। ठीक है। तो फाइनेंशियल 2014 में ये कितना था? 50.6% था, और उससे बढ़ करके जो है 55% हो गया है। फिर है, भारत की 50% से अधिक आबादी कब तक शहरों में निवास करेगी? तो 50% से ऊपर की आबादी जो है ये बोला गया है कि ये कब तक जो है ये शहरों में आ जाएगी। तो एक बहुत बड़ी बात है ये कि जो एक
जो गांव से लेकर के शहर की तरफ जो पलायन हो रहा है लोगों का, वो अगर इसी दर से चलता रहा तो फिर उन 2047 तक बात कही गई है कि 2047 तक ये 50% से ऊपर की आबादी जो है वो देश में शहरों में निवास करेगी। और इस समय जो है वर्तमान में 35% आबादी से अधिक जो आबादी शहर है वो शहरों में निवास करती है। टोटल जो आबादी है, टोटल जो हमारी जनसंख्या है भारत की, उसमें 35% करेंटली जो है शहरों में निवास करती है। हाल ही में चर्चा में रही पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? तो जो पीएम वाणी योजना है ये सार्वजनिक वाईफाई सेवा से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट है टाइगर ट्राम्फ के नाम से ये चौथा संस्करण जो है ये आयोजित किया गया, ये अभ्यास, और ये जो है विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। और इस टाइगर ट्राम्फ में 2 देशों ने भाग लिया, उसमें भारत के साथ दूसरा कौन सा देश था? वो था यूएसए, या कह सकते हैं अमेरिका। सिक्स्थ बिमस्टेक सम्मेलन, तो सिक्स्थ बिमस्टेक शिखर सम्मेलन जो है ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है इस समय? तो ये बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया जा रहा है, और प्रधानमंत्री जी जो है वहीं पर हैं अभी इस समय। हीरो एशिया कप हॉकी 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये राजगीर बिहार में आयोजित किया जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एशिया कप हॉकी जो होने जा रहा है उसमें जो है ये राजगीर में आयोजित किया जाएगा, बिहार में। और राजगीर को लेकर जो इम्पोर्टेंट है कि राजगृह के नाम से ये प्रसिद्ध है शहर राजगीर, और यहाँ पर जो है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, और राजगीर में, ठीक है। उसके बाद जो है किसने नोवाक जोकोविच को हार्ड रॉक स्टेडियम में मियामी ओपन होता है, मियामी ओपन टेनिस प्रतियोगिता जो है उसमें किसने जो है नोवाक जोकोविच को हराया है? तो चेक गणराज्य के हैं, चेक रिपब्लिक के जैकब मैंसिक, इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया है और ये मियामी प्रतियोगिता को जीता है। राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन है? तो कॉमनवेल्थ की जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनको बनाया गया है शर्ली बोचवे को। शर्ली बोचवे, याद रखिएगा। 2024 में शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी अवार्ड किसको मिला है? ये दलाई लामा को मिला है गोल्ड मर्करी अवार्ड। फिर है डीबीएस बैंक इंडिया में, इनका जो है एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर और उपभोक्ता बैंकिंग समूह के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अंबुज चांदना को, ठीक है, अंबुज चांदना। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, भारतीय महिला हॉकी इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन है जिन्होंने हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा की है? तो अभी जो है वंदना कटारिया जो है उन्होंने अपनी संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य ने को उद्यम वर्ष परियोजना के लिए लोक प्रशासन में नवाचार इनोवेशन के लिए एएसपीए पुरस्कार मिला है? केरल राज्य को ये पुरस्कार दिया गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इनोवेशन के लिए। किस संगठन ने लोक प्रशासन में नवाचार के लिए केरल को सम्मानित किया? अब इसमें वो संगठन कौन सा है? वो है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एएसपीए। फिर है एमएसएमई इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए केरल द्वारा 2022-23 में शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो केरला ने पहल शुरू की है जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की कंपनी है उनको बढ़ाने के लिए उद्यम वर्ष के नाम से, वाईओई के नाम से जो है ये स्टार्ट की है पहल। अमेरिकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन एनआईएच के
18वें निदेशक 18th डायरेक्टर जो है वो किसको नियुक्त किया गया है? तो ये है जयंत जय भट्टाचार्य। तो ये अमेरिका का जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है वहाँ के ये संस्था के 18th डायरेक्टर बने हैं। ये इंडियन है, जय भट्टाचार्य, जयंत जय भट्टाचार्य। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर कि बेल्जियम में अजय अजेल हॉफ CSIA लियर घुड़सवारी प्रतियोगिता, एजेल हॉफ CSI लियर घुड़सवारी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये निहारिका संघानिया ने ये स्वर्ण पदक जीता है। ये बेल्जियम में आयोजित की गई है प्रतियोगिता घुड़सवारी की। उसके बाद है कोविड-19 के दौरान अपने योगदान के लिए 3 बार गोल्फ जूनियर विश्व चैंपियन को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिलने वाला है। ये है अर्जुन भाटी। ठीक है। फिर है अश्वनी कुमार की जगह भारतीय निर्यात संगठनों का जो महासंघ है FIEO, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? SC रलहन को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आते हैं भारत में स्पोर्ट्स व्यवसाय का विस्तार करने के लिए ब्लास्ट ई स्पोर्ट्स के साथ किसने साझेदारी की है? रिलायंस इंडस्ट्री की सहायक कंपनी है, सब्सिडरी है राइस वर्ल्ड वाइड। इसने जो है स्पोर्ट्स व्यवसाय को विस्तार करने के लिए ब्लास्ट ई स्पोर्ट्स के साथ साझेदारी की है। तमिलनाडु के कितने दो उत्पादों, मतलब किन 2 उत्पादों को हाल ही में GI टैग मिला है? तो एक है कुंभकोणम सुपारी, कुंभकोणम सुपारी है। तो दूसरा है थोबलाई मरिक्का मलाई। ठीक है, तो ये 2 उत्पाद हैं। नेक्स्ट है किस नवरत्न रक्षा PSU कंपनी है नवरत्न की, जो नवरत्न कंपनी है जो डिफेंस सेक्टर की है, तो उसको वित्त वर्ष 25-26 में आकाश मिसाइल प्रणाली के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना के साथ 593.22 करोड़ रुपए का अनुबंध हासिल किया है। ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। और जो EVM बनती है वो भी इसी कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, जिसका लोकसभा चुनाव में या आम चुनाव में या कह सकते हैं राज्य विधानसभा चुनाव में भी जिसका प्रयोग किया जाता है। तो वो भी जो है BEL कंपनी की है। EVM इनका ही प्रोडक्ट है। फिर आते हैं नेक्स्ट पर MD पात्रा। तो MD पात्रा जो है ये गवर्नर थे और डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो RBI के डिप्टी गवर्नर रहे हैं। इनके जगह पे जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है 3 साल के लिए। किस राज्य ने NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 की है, तो उसके तहत प्री स्कूल शिक्षा के लिए शिशु वाटिका पहल शुरू की है? तो शिशु वाटिका पहल ये उड़ीसा सरकार ने, या उड़ीसा सरकार कह सकते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट ने ये पहल स्टार्ट की है। प्री स्कूल शिक्षा के लिए कौन सी पहल है? ये शिशु वाटिका। ठीक है, याद रखिएगा। बिमस्टेक की 25वीं वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक SOM कहाँ आयोजित की गई है? ये बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई है बिमस्टेक की बैठक। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने स्वदेशी समुद्री डीजल इंजन विकास के लिए किस कंपनी के साथ 270 करोड़ का समझौता किया है? तो ये किया है किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड कंपनी है, इसके साथ ही समझौता किया गया है। फिर है वारंगल की किस अनोखी मिर्च की किस्म को टमाटर, जो टमाटर जैसे दिखने वाली होती है, यानी लाल मिर्च जिसको कह सकते हैं हम लोग, और हल्का तीखापन होता है उसमें, उसके लिए जानी जाती है। तो ये वारंगल जो है वहाँ की ये मिर्च है, तो इसको GI टैग मिला है। ठीक है,
तो इसका नाम क्या है? वारंगल चपाता मिर्च। ये टमाटर मिर्च इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है कि शहीद और क्रांति जैसी देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाने वाले और पद्मश्री और दादा साहब फाल्के से पुरस्कार से सम्मानित थे, और अभी हाल ही में ये मनोज कुमार जी जो अभिनेता थे उनका निधन हुआ है। तो मनोज कुमार का निधन हो चुका है। तो क्रांति इनकी जो फिल्म थी बहुत ही पॉपुलर फिल्म थी। उसके साथ साथ अन्य जो पुरानी फिल्म थी वो भी बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, जैसे 10 नंबर की करके जो फिल्म थी, और भी फिल्म थी। तो मनोज कुमार जी का निधन हो चुका है, बड़े दुख की बात है। फिर उसके बाद जो है हाल ही में चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड सीपीसीएल के प्रबंध निदेशक एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसने कारोबार संभाला है? ये एच शंकर ने। ये एमडी बनाए गए हैं सीपीसीएल के एच शंकर। उसके बाद है किस कंपनी ने भारत को K9 वज्र टी हॉवित्जर तोपों की आपूर्ति के लिए L&T के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो हस्ताक्षर करने वाली कंपनी है हनवा एरोस्पेस। और ये K9 वज्र टी हॉवित्जर टैंक जो हैं उनके लिए जो है ये भारत के साथ ये हस्ताक्षर किया है हनवा एरोस्पेस जो कंपनी है। और इसके साथ साथ L&T के साथ जब ये समझौता हुआ है, तो इसमें जो नए समझौते के तहत कितने K9 वज्र टी हॉवित्जर तोपों की आपूर्ति की जा रही है? तो इस समझौते के तहत जो है 100 हॉवित्जर तोपों की जो आपूर्ति है वो की जाएगी। उसके बाद जो है ये नेक्स्ट आते हैं पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA। इनके चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है सुब्रमण्यम रमन को। रमन को CMD नियुक्त किया गया है PFRDA का। नेक्स्ट है रेलवे सुरक्षा बल RPF ने यात्रियों को इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी IMEI नंबर ब्लॉक करके खोए और चोरी हुए मोबाइल फोनों को वापस पाने में मदद करने के लिए दूरसंचार विभाग के किस डिजिटल पोर्टल ने? ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि यहाँ पर जो है कोई मोबाइल खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो उसका एक IMEI नंबर होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होती है उसकी। तो उसके लिए जो है एक डिजिटल पोर्टल जो है वो डिजिटल पोर्टल रेलवे सुरक्षा बल ने जो है उसके साथ एकीकरण किया है। वो है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ठीक है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर CEIR। फिर आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पर कि किस राज्य ने संजय प्लेटफॉर्म का उपयोग करके, देखिए संजय एक जो है वो ऐप है, तो उसका प्रयोग करके डाटा संचालित सड़क सुरक्षा हस्तक्षेप को लागू करने के लिए IIT मद्रास के साथ 2 साल के समझौता किया है। तो ये है हरियाणा सरकार जिन्होंने ये IIT मद्रास के साथ समझौता किया है संजय प्लेटफॉर्म को लेकर के। और ये बेसिकली किस लिए है? कि सड़क सुरक्षा के लिए है, रोडवेज में जो भी सिक्योरिटी के लिए है, खासकर मेजर जो है वो एक्सीडेंट्स के लिए है कि एक्सीडेंट्स को कितना कम किया जा सके और स्पीड को कितना नियंत्रण किया जा सके हाईवेज पर, उसको लेकर के है। फिर है 2025 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI में कार्यकारी निदेशक विकास के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सोहनी राजोला को नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पे कार्यकारी निदेशक विकास कहने का मतलब है यहाँ पे डेवलपमेंट। ठीक है, कौन सी सर भारतीय एयरलाइन अपने बैगेज ट्रैकिंग सिस्टम के साथ एप्पल के एयर टैग को एकीकृत करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? तो एयर इंडिया कंपनी ने अभी एयर बैग को के साथ जो है ये
एकीकृत किया है, बैगेज ट्रैकिंग सिस्टम जो है उसको इस्तेमाल करने के लिए हाथ मिलाए हैं इससे। उसके बाद जो है अंकटाड फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज रेडीनेस इंडेक्स है। इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, तो 36 स्थान जो है वो भारत का है इसमें। अंकटाड के द्वारा ये जारी की जाती है रैंकिंग, फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज रेडीनेस इंडेक्स, ठीक है। तो ये जो थी अभी तक जो 31 मार्च से लेकर 6 अप्रैल की जो भी करंट अफेयर्स थी उनको वन लाइनर के रूप में मैंने आपको बताया। इस वीडियो क्लास में जो भी हमने समझा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थी, उनको जो है आप ज़रूर याद रखिएगा। और मेरा आपसे निवेदन कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिले।